एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मित्रों, अगर आप नाम जप करते हैं बहुत अच्छी बात है, और नाम लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है। कुछ पुस्तकें विभिन्न प्रकाशनों की मार्केट में आपको मिल जाती हैं जो कि भगवान के नाम को लिखने में काफ़ी सहायता करती हैं। और इनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा भी होता है कि अगर पूरी पुस्तक आप भगवान के नाम लिख देते हैं तो कितने नाम वहाँ पे उस पुस्तक में आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें 28,860 है, 121 इसमें मालाएं हैं 108 नामों की, और इसमें भी लिखा है कि 11,000 नाम कर सकते हैं। तो वैसे तो भगवान के नाम को काउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से इस प्रकार से नया वर्ष जब प्रारंभ होता है तो नई साल की कई प्रकार की डायरियाँ आप देखते हैं, तो कुछ मैनेजमेंट वाली भी डायरियाँ आती हैं जो पूरी तरह से प्लानिंग के साथ चीज़ों को करने में आपकी सहायता करती हैं और जीवन को पूरी तरह से व्यवस्थित बनाती हैं। तो इसी प्रकार से ये भी कुछ जो नाम जप की किताबें हैं ये पूरी तरह से एक व्यवस्था बना देती है। आपको डेली रूटीन में ले आएंगी कि आपको रोज़ाना लिखना है। भूल गए तो आप दिमाग से सोचेंगे कोई काम अधूरा रह गया आज। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी क्रोध आता रहता है तो एक जगह नाम पे फोकस होगा तो बुद्धि भी भागवतिक होगी, जल्दी बीपी बढ़ जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। तो उन सब चीज़ों में भी ये लाभप्रद है, क्योंकि दिमाग एक जगह फोकस रहता है, हाथ के द्वारा अभ्यास होता है, और लिखते लिखते जब आप मुंह से भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो एक तरह से आपकी मेडिटेशन होती रहती है। और आप देखते होंगे प्रेमानंद महाराज भी काफ़ी ज़्यादा नाम जप पे जोर देते हैं। अधिकतर आप देखेंगे तो साधु संत ज्ञानी महात्मा अधिकतर जो है नाम जप पे ज़्यादा ही जोर देते हैं। तो अगर आप नाम लिखते हैं, नाम जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। कुछ किताबें आती हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दो तो जो किताबें हैं वह गीता प्रेस की ओर से आती हैं, एक 10 रुपये की, एक 15 रुपये की, और एक इस प्रकार की किताब है ये। और इसी प्रकार की ना जाने कितने आपको नाम जप के संस्करण मिल जाएंगे जो कि मार्केट में भरे पड़े हैं। चूँकि गीता प्रेस की किताबें जो ग्रंथ हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमाणिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्रता के साथ बनाए जाते हैं, और दाम भी बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रहते हैं, तो इनको भरोसे के साथ आप परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको मैं कुछ दर्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए भगवान नाम महात्मा करके एक 2123 नंबर कोड की पुस्तक आती है जिसमें 28,860 नाम जब आप लिख सकते हो। गीता प्रेस की ओर से ये पुस्तक आती है। यहाँ पे देखिए 10 रुपये मात्र इस पुस्तक का मूल्य है। इस पुस्तक में आप देखेंगे तो भगवान नाम महिमा पर विभिन्न संतों के विचार हैं, नाम की अनंत महिमा बताई है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत हो जाती है। तो ये मेरे पास बहुत पहले से एक पुस्तक पड़ी है जो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है आप नाम जप कर सकते हैं इस वाले ग्रंथ में। इसमें थोड़े कॉलम का जो साइज है वह थोड़ा छोटा है, जिनमें कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन एडजस्ट करेंगे तो आराम से जो है नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक नई किताब अभी गीता प्रेस से पब्लिश करी गई है, 2380 नंबर कोड, नाम जप महात्मा, 121 मालाएं, इसमें 108 नाम की कर सकते हैं। ये जो किताब है इसमें 108 नामों की 121 मालाएं आप लिख सकते हैं। इसमें आप देखिए पहले तो नाम जप का महात्मा जैसे कि उसमें दिया था वैसे इसमें दिया है। श्री भगवान नाम, इस पे नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के यहाँ पे कुछ शब्द मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो है आप मालाएं जप सकते हैं, माला 1, माला 2, माला 3, और इसमें जो है काफ़ी बड़ा कॉलम है जिसमें आप आराम से नाम भगवान का लिख सकते हैं। जिन लोगों को इसमें समस्या आ रही थी उनके लिए अपडेटेड वर्जन ये वाला है जिसमें 121 माला 108 नामों की आप लिख कर सकते हैं। जो ज़्यादा नाम जप लिखते हैं, ज़्यादा नाम जप करते हैं, उनके लिए और भी थोड़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप गीता प्रेस से देखेंगे तो अभी तो यही दो आपको नाम जप वाली किताबें देखने में मिल जा रही हैं। तो एक ये 10 रुपये की आती है, एक ये 15 रुपये की आती है। इसके बाद ये वाली जो मैंने ख़रीदी थी शायद 30 रुपये के आसपास ख़रीदी थी, राम नाम लेखन पुस्तिका, जिसमें 11,000 नाम लिख सकते हैं भगवान के। इस प्रकार से जो है इस पुस्तक को बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो पूरा पेज दिया गया है, एक बॉर्डर पे राम इस तरह से लिख दिया गया है, और यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम जी का नाम आप लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए शुरुआत में लिखा है राम इस तरह से, और बॉर्डर पे भी राम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का, श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम आप लिख सकते हैं। तो कोई सी भी अगर आप ब्रांड की खरीदें, बहुत सी आपको मार्केट में आप देखेंगे तो पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन आप अपना डेली रूटीन सुधारना चाह रहे हैं तो पहले ये गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत ही बढ़िया हैं। मेरे अनुमान से इनके अलावा आपको कहीं दूसरे
पब्लिकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसा कोई फोकस नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम लिखना है या श्री कृष्ण महाराज का नाम लिखना है या फिर राधा जी का नाम लिखना है या फिर और कोई जो भी आपको प्रिय नाम है वह लिखना है। यहाँ पे आप जैसे कि शुरुआत में यहाँ पे गीता प्रेस से आया है लिख के, यहाँ पे देखिए, चाहे आप राम करके लिख लीजिए या फिर आप सीताराम करके यहाँ पे लिख लीजिए या फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम लिख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया कि नाम जब कर सकते हैं थोड़ा डेली रूटीन में आप लाइए, भगवान के नाम भी होंगे, आपकी राइटिंग भी सुधरती जाएगी धीरे धीरे, दिमाग में टेंशन रहती, टेंशन भी कम होगी। तो आप ये ना समझें कि कोई बोरिंग टाइप का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग में ऐसा भाव लाना भागवतिक बुद्धि का लक्षण नहीं होता है। तो इसलिए जो है शुरुआत इस तरह के ग्रंथों से आपको करनी चाहिए, जिससे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको शीघ्र ही नज़र आने लगते हैं। तो एक पेन पकड़ के थोड़ी देर भगवान का नाम लिख डालिए। जो बीच वाली किताब है ये ज़्यादा बढ़िया है, इसमें ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगना है, क्योंकि जो शुरुआत में जो लोग नाम लिखते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आलस से आता है, तो उनके लिए इतना ही कॉलम 108 का बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जो डेली रूटीन बेसिस पे वर्क करते हैं, नाम जब लिखते रहते हैं, उनके लिए शायद पूरी पुस्तक ही कम लगे, वो सोचे कि मेरे लिए मोटा सा ग्रंथ होना चाहिए। तो ये जो है ओवर थिंकिंग या ओवर कॉन्फिडेंस का एक लक्षण हो सकता है। तो देखिए दोनों बुद्धि में क्या डिफरेंस है, एक तो शुरुआत नहीं करना चाह रहा और दूसरे सोच रहे हैं कि मेरे सामने इस पुस्तक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो दोनों थिंकिंग जो है काफ़ी हद तक गलत है। सेकंड वाली तो सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि वह जान रहे हैं इस चीज़ के लिए, तब भी इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो वह खाली खाली किताब भर रहे हैं और श्रद्धा उनके अंदर जागने में अभी कुछ कमी है। तो इसलिए जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा प्यार से प्रेम पूर्वक लिखते रहिए। तो इस प्रकार से एक मन था मेरा, छोटा सा वीडियो बना दिया। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।